एक 16 वर्षीय योद्धा अकेला चक्रव्यूह के बीचों बीच फंसा हुआ, चारों ओर से मौत का घेरा। फिर भी न तो आंखों में डर था, न ही हृदय में संशय। वह जानता था कि अब कोई वापसी नहीं है, फिर भी एक एक श्वास तक युद्ध करता रहा। कल्पना कीजिए, एक युवा जिसकी सांसों की गति अभी पूरी तरह जीवन से भरी थी, वह 7 महारथियों से अकेले लोहा ले रहा हो। और अंत में वही 7 महायोद्धा, जिनमें से हर एक अकेले एक सेना के समान था, मिलकर उस अकेले किशोर को मौत के घाट उतार देते हैं। क्या यही धर्मयुद्ध था? महाभारत के युद्ध में बहुत सारे मोड़ आए, लेकिन जिस क्षण ने पूरे युद्ध को एक अलग रंग दे दिया, वह था अभिमन्यु वध। एक ऐसा पल जहां न केवल एक जीवन की बलि दी गई, बल्कि युद्ध की नैतिकता भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, उसके लिए युद्ध कोई क्रूर क्रिया नहीं थी। उसके लिए युद्ध एक धर्म था, एक कर्तव्य था, एक ऐसा व्रत जिसे उसने अपने पिता की अनुपस्थिति में निभाना चुना। वो जानता था कि चक्रव्यूह में घुसना कितना खतरनाक है, और ये भी जानता था कि बाहर निकलने का उपाय उसे नहीं आता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस दिन अर्जुन वहां नहीं थे। क्योंकि उस दिन अर्जुन को उत्तर दिशा में किसी और मोर्चे पर भेजा गया था, और दुर्योधन को यह मालूम था यही सही समय है चक्रव्यूह बनाने का। एक ऐसा रचना जिसे तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन अभिमन्यु ने सिर्फ सुना था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए। मां के गर्भ में जब वह था, तब उसके पिता अर्जुन यही समझा रहे थे, और वहीं से उसे इस संरचना को भेदने की समझ मिली। परंतु वह आखिरी चरण नहीं जान पाया, क्योंकि बातचीत अधूरी रह गई। उस अधूरी समझ को ही उसने पूर्ण साहस बना लिया। जब कोई दूसरा योद्धा आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ, तब वह आगे आया। उस उम्र में जहां आज के युवा जीवन को जीना सीखते हैं, अभिमन्यु ने मृत्यु को स्वीकार किया और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। चक्रव्यूह में प्रवेश करते ही उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सामने से जो भी आया, अभिमन्यु ने उसे पछाड़ दिया। भीष्म के बाद जिन योद्धाओं की गिनती सबसे शक्तिशाली में होती थी, जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और दुशासन, ये सभी अभिमन्यु के सामने थे। 7 महारथी, जिनके पास अनुभव, अस्त्र शस्त्र, नीति और सेना थी, उन्होंने मिलकर एक अकेले बालक को घेर लिया। इतिहास में बहुत बार संख्या बल ने विजय प्राप्त की है, लेकिन जिस तरह से 7 महारथियों ने नियमों को तोड़ते हुए, धर्म को कुचलते हुए उस अकेले बालक पर प्रहार किया, वो क्षण महाभारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक बन गया। अभिमन्यु ने अकेले युद्ध किया, अपने रथ की ध्वजा को झुकने नहीं दिया। उसने कई महारथियों को घायल किया, कुछ को पछाड़ दिया और कुछ को रणभूमि से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। लेकिन जब सबने मिलकर उसके रथ के घोड़े मार दिए, उसका सारथी मार दिया और फिर उसके रथ को तोड़ दिया, तब भी वह पीछे नहीं हटा। वह तलवार लेकर दौड़ा, उसके बाद गदा उठाई। फिर भी जब उसके पास कोई शस्त्र नहीं बचा, तो उसने रथ का पहिया उठा लिया और वही उसका अंतिम अस्त्र बना। वो एक ऐसा क्षण था जो आज भी हमारी आत्मा को हिला देता है। एक बालक हाथ में टूटा हुआ पहिया लेकर 7 महारथियों के बीच अकेला खड़ा है, और फिर भी वह डरा नहीं, थका नहीं, झुका नहीं। लेकिन वो युद्ध नहीं रहा था, वो अब हत्या बन चुका था। एक के बाद एक महारथी उस पर आक्रमण करते गए, शस्त्रों की बौछार उस पर होती रही, और अंत में जब उसकी सांसें टूटने लगीं, तब जाकर वह धरती पर गिरा। उसकी आंखों में न कोई पछतावा था, न भय, बस एक शांति थी, शायद यह जानकर कि वह धर्म की राह पर अडिग रहा। इस पूरी घटना में जो बात सबसे दुखद थी, वो ये कि जिन लोगों ने उसे मारा, वे सभी उस समय महायोद्धा कहलाते थे। वे वेदों के ज्ञाता, बोध वाले, रणभूमि के अनुभवी और नीति धर्म के शिक्षक माने जाते थे। लेकिन जब उन्होंने मिलकर एक बालक को घेरा और उसे शस्त्रविहीन अवस्था में मारा, तब उनका हर तमगा, हर सम्मान धूल में मिल गया। इस घटना के बाद पूरा युद्ध बदल गया। अब यह धर्म युद्ध नहीं रहा, अब यह प्रतिशोध का युद्ध बन गया। अब अर्जुन की आंखों में करुणा नहीं, आग थी। अब कृष्ण की रणनीति और भी तीव्र हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 योद्धाओं को मिलकर एक बालक को मारते देखा था। आज भी जब कोई चक्रव्यूह की बात करता है, तो सबसे पहले अभिमन्यु की याद आती है। उसका साहस, उसकी बलिदानी भावना और उसका अकेले 7 महारथियों से टकरा जाना। यह सब कुछ किसी काल्पनिक कथा से नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के सबसे सच्चे और संवेदनशील पन्नों से लिया गया है। अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो धर्म के नाम पर छल की जीत का प्रतीक बन गई।
वो इस बात की गवाही बन गई कि जब सत्ता को बचाने के लिए नियम तोड़े जाते हैं तो सबसे पहले सत्य की बलि दी जाती है। और इस बार वह बलि एक 16 वर्षीय बालक के रूप में दी गई। आज भी जब कोई युवा साहस दिखाता है तो लोग कहते हैं अभिमन्यु जैसा है, लेकिन जब कोई सत्ता या बल के दम पर अन्याय करता है तो हम उस पल को याद करते हैं जब 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक को मारा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि 7 महारथियों द्वारा अभिमन्यु का वध धर्म के अनुसार था या अधर्म का प्रतीक? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।